जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त, बहुत अधिक ज़ोर शोर पे इस समय मुद्दा चल रहा है बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आहर्ता को लेके, और इसके केस की क्या सुनवाई हुई उसके अपडेट के लिए बहुत सारे लोग बेचैन हैं कि इसका अपडेट क्या रहा और क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दूं, 18 या 19 तारीख को पिछले माह मई में कोर्ट बंद किया गया था, जो कि 19 तारीख तक इस माह में कोर्ट बंद रहेगा। उसके बाद ही कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई होगी। भाषा आहर्ता की जीत हमें 100% तय है कि जीत होगी। हमने आपको पहले भी बता दिया है, मैंने पहले भी कहा है कि आपको हम गुमराह नहीं करेंगे और सत्य बचाएंगे कि जीत किस आधार पर तय है। देखिए, कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले लागू कर देना एक अहम फैसला होता है, लेकिन अंत हो जाने के बाद, शुरू हो जाने के बाद, एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके मेन पार्ट्स को हटा देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप एक प्रूफ देख लीजिए, अगर शरीर के बॉडी पार्ट से मेन पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो क्या शरीर अधूरा रहेगा कि नहीं? वैसे ही जो भाषा आहर्ता है एक बीपीएससी के हृदय है, और हृदय को ही हटा देना अपने आप में ही स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत रही होगी। अभी भाषा आहर्ता के केस को लेके हम लोग भी तैयार हैं, पेटिशनर भी तैयार हैं, सभी लोग अपने कागज़ तैयार कर रखे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ANM की जो भर्ती हुई थी 10,709 पदों पे, आपको याद भी होगा, अभी कुछ दिन पहले जो फैसला भी आया था कोर्ट से, उसमें ये भी स्पष्ट किया था कि ये भाषा आहर्ता का जो मैटर है, इसके कागज़ को हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के भाषा आहर्ता में हम लोग इसको लगाएंगे, जिससे कि जीत और जल्दी ही सुनिश्चित हो पाएगी और कहीं से भी भाषा आहर्ता को काटा नहीं जा सकता। क्योंकि बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती जो है वो भाषा आहर्ता को हृदय के रूप में मान रहा है, और जब भाषा आहर्ता हृदय के रूप में है तो उसको रद्द करने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें किसी ने अपनी मनमर्जी करने का प्रयास किया है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अभी एक और बहुत बड़ी बात सामने आई है, उसको भी लेके हम मुद्दा रखेंगे कि केंद्र सरकार में बैठे कुछ लोगों ने कहा है कि बिहार में हुई शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है, ना इस पर किसी भी प्रकार की सीबीआई जांच बैठेगी। आप ये समझिए, घोटाला नहीं हुआ तो सूत्रों के हवाले से जो पता चला है कि 20,000 जो शिक्षक है अभी तक निकाले जा चुके हैं। मतलब दबंगई से बात किया जाएगा, गुंडई दिखाया जाएगा। अब यही रह गया है हिंदुस्तान में कि गुंडई के रूप में काम करोगे आप लोग और पूरे देश के युवाओं के साथ छल कपट अत्याचार करोगे। कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। आज बताइए, केंद्र में बैठे सरकार के साथ मंत्री जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भाषा आहर्ता चाहे बीपीएससी में किसी भी प्रकार का नकल नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात, आप इनका भी बयान सुन लीजिए और बताइए अब क्या रह गया। नीतीश चाचा जाके गोद में बैठ गए, खिलौना है, खेलिए, मज़ा लीजिए, बिहार को बर्बाद कर दीजिए। मौका था ईवीएम हटाने का, मौका था अग्निवीर हटाने का, मौका था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, तब भाग गए। यही है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले लोग। कहाँ जाके किसके गोद में बैठ गए? और गद्दारों की श्रेणी में कुछ लोग शामिल हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जो वो मंत्री, जो वो नायक, जो नेता, जो शिक्षा माफिया जिन्होंने भाषा आहर्ता को बर्बाद करने का कोशिश किया, और आज केंद्र में बैठा मंत्री इतना बड़ा पढ़े लिखे होते ना तो चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग के साथ कहीं कंपटीशन में निकाले होते। औकात तो है नहीं ये कंपटीशन निकालने की, और जाके केंद्र सरकार के बीच में बैठ के धमकी देते हो। आओ पटल पे, तब पता चलेगा कि कितने पढ़े लिखे हो। और तुमने कह दिया तो ये भारतवर्ष मान लेगा कि बीपीएससी में नकल नहीं हुआ। जो
धांधलीकर्ता पकड़े गए, जो शिक्षा माफिया पकड़े गए, उन्होंने गुनाह को कबूल किया कि 68वीं 66वीं बीपीएससी पेपर आउट था, और जो हाँ पेपर छपा वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। नया तरीके से आप आके हम लोग को बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं बिहार में नकल नहीं हुआ। माफियाओं ने कहा कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती कराया, रेलवे के कर्मचारी भी इसमें शामिल है जो माफियागिरी में साथ दिए। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और पावर राष्ट्रपति के हाथ में इसका होना चाहिए। राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में अस्थिरता बढ़ती जा रही है और यहाँ मनमानी हो रही है। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या सही तरीके से कोई भी कार्य को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। रोज़ मर्डर होना, रोज़ रेप होना, रोज़ शिक्षकों को बाहर करना, रोज़ अंदर करना, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए बिहार राज्य पे तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति महोदया आएँ और बिहार को देखें और प्रधानमंत्री से एक आह्वान करें कि कम से कम बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, ताकि शिक्षकों की सही नियुक्ति और उसकी सही प्रक्रिया की जांच बैठाया जा सके। इसमें जिस प्रकार EOU द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अवैध शिक्षकों को पकड़ा गया, इसलिए ED और CBI की हम लोग मांग कर रहे थे और हम लोग का साथ देने की आवश्यकता है आप लोग को। और पूरा भारतवर्ष आज साथ बिहार के लिए नहीं दिया तो कल गए यही नतीजा पूरे भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी झेलने को मिलेगा। तो अभी भी समय है, जगिए और अपना देश को बचा लीजिए, अपने देश के युवाओं को बचा लीजिए, किसान को बचा लीजिए। जय जवान जय किसान प्रति हो तो ये संविधान का हमारे उल्लंघन होगा। 10% का आरक्षण हर एक स्टेट को अदर स्टेटों को देने का अधिकार है और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर राज्य को अपनी डोमिसाइल नीति में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि भारत के अन्य राज्यों से अन्य राज्य का रिश्ता बेहतर बना रहे, हर राज्य एक राज्य से जुड़ा रहे, हर राज्य का युवा हर राज्य में जा सके, आ सके, स्वतंत्रता उसको प्रदान हो सके, जिससे कि एकता और समृद्धि हमारे भारत का बना रहे। इसके लिए हम हमेशा से लड़ाई करते रहे। साथ में ये इस बात की भी लड़ाई हमारी हमेशा से जारी रही कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत जो 10% का आरक्षण अदर स्टेट को है, तो अदर स्टेट को 10% के बाहर आरक्षण न दिया जाए और उस जो बाकी 90% है बिहार राज्य के युवाओं को दिया जाए। उसमें जो आरक्षण है उसके तहत बिहार राज्य के युवाओं को आगे बढ़ोतरी दिया जाए। और 10% आरक्षण के अंदर भी एक नियम है कि यदि बिहार राज्य के लड़के उस मेरिट लिस्ट के भी अंदर आते हैं तो 10% का आरक्षण भी वो अपने पास ले जा सकते हैं। इसलिए वो बाधित आरक्षण नहीं है किसी स्टेट के लिए, आरक्षण है। यदि आप जनरल मेरिट लिस्ट के अंदर हाई मेरिट लिस्ट में रहते हैं तो उसका आरक्षण मिलेगा, नहीं तो अगर बिहार राज्य का जनरल मेरिट लिस्ट में सबसे अगर हाई रहते हैं तो उनको वो सीटें मिल जाती हैं। इसके तहत बिहार राज्य अपने तरीके से आगे बढ़ सकता है। बिहार राज्य के युवाओं को गुमराह करने के कुछ यूट्यूबर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मेरी लड़ाई है कि किसी भी व्यक्ति को गुमराह न किया जाए। जो सच्चाई है, जिस सच्चाई के लिए मैंने लड़ रहा हूँ और जो मेरे पीछे आप लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो गलत दिशा की ओर युवाओं को मत बहकाइए। मेरे को पता है कि आपको पता है कि मैं सही दिशा की ओर लड़ रहा हूं और मेरा सपोर्ट करके आप युवाओं का, बिहार के लोगों का सहानुभूति अपने प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है कि आप उसका सहानुभूति लीजिए, लेकिन उसको गुमराह नहीं करिए झूठ बोल के कि डोमिसाइल नीति के तहत 100% की सीटें जो होंगी वो बिहार राज्य की होंगी। कभी भी 100% की सीटें बिहार राज्य की नहीं हो सकती। जो मेरी लड़ाई है कि अदर स्टेट को जो 50% सीटें दे दी जा रही हैं वो 50% सीटों को रोका जाए और उनको जो 10% का आरक्षण है वही दिया जाए। जो 40% एक्स्ट्रा सीटें जो बिहार राज्य का छीन के अदर स्टेट को दिया जा रहा है वो बिहार राज्य के युवाओं को दिया जाए और SC ST OBC के तहत उनकी भर्ती किया जाए।
अभी आरक्षण में जो 50% का आरक्षण की बात हो रही थी, अब 75% आरक्षण जाने की बात कही जा रही है और बिहार प्रश्न में 75% आरक्षण भी लागू माना जाता है। उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब हम 50% अदर स्टेट को ही दे देंगे तो 75% आरक्षण कहाँ गया हमारा, और उसकी लड़ाई हम कब लड़ेंगे। और आज आप लोग गुमराह करने के बजाय हमारी जो सच्चाई है, जिस सच्चाई और दृढ़ संकल्प से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ बिहार राज्य के युवाओं के लिए, आप भी आइए हमारे साथ और सही दिशा में आवाज़ उठाइए। मैं चाहता हूँ कि आपकी वाइफ सबसे अधिक हो, लेकिन